Hello everyone. Welcome to Learn Easy Maths and Arts classes. Today in this video, I will explain you chapter number 2. The name of the chapter is Banking Recurring Deposit Account. So what is recurring deposit account? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बैंक में काफी तरह के अकाउंट खोले जाते हैं. सबसे कॉमन जो आपने नोटिस करा होगा, आपको मालूम भी होगा, सेविंग अकाउंट. पहले टाइप का अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट. करंट अकाउंट होता है सेकेंड अकाउंट, करंट अकाउंट. थर्ड होता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, एफडी जिसे बोलते हैं शॉर्ट में, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, आरडी अकाउंट. तो आरडी अकाउंट में होता क्या है, आपको जब बैंक में आप अकाउंट ओपन कराने जाते हो आरडी वाला, तो वहां पर आपको एट द टाइम ऑफ ओपनिंग एक फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड कर लेना होता है जो आपको हर मंथ बैंक में डिपॉजिट करना होता है फॉर ए गिवन पीरियड. कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको हर मंथ बैंक में फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करना होता है. और बैंक जब टाइम पीरियड आपका ओवर हो जाता है उस स्कीम का, तो बैंक आपको आपकी मनी भी लौटा देता है जो आपने डिपॉजिट करी है, टोटल मनी, प्लस आपको उस पर इंटरेस्ट भी देता है. तो जिसको हम क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू बोलते हैं. शॉर्ट में हम उसे एमवी से डिनोट करते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू. मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है, जो हमने टोटल सम डिपॉजिट करा, टोटल सम डिपॉजिटेड प्लस जो बैंक हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड कराएगा अपनी तरफ से वो भी. तो दोनों को कंबाइंड करके क्या बन जाती है, एमवी बन जाती है, जो हमें कब मिलती है, एट द एंड ऑफ द स्कीम, जब आपकी स्कीम ओवर हो जाती है, पूरा टाइम पीरियड ओवर होने के बाद. तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है. फॉर्मूला होता है ये एमवी का. एमवी फॉर्मूला इज टोटल सम डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट. टोटल सम क्या होता है, पी इंटू एन. P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, जो आपको हर मंथ बैंक में डिपॉजिट करने हैं, इनटू N. N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मंथ, आप कितनी बार बैंक में डिपॉजिट करोगे. आपने 1 ईयर की स्कीम करवाई है ओपन बैंक अकाउंट, तो वो 1 ईयर मतलब के 12 मंथ, यानी कि आपको 12 बार बैंक में सेम फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट बैंक आपको प्रोवाइड कराएगा, जो कि फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट का, P इंटू एन इंटू एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100. ये फॉर्मूला आपको एज इट इज याद रखना है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला है. इंटरेस्ट जो जनरल फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट का, ये उससे थोड़ा डिफरेंट है. ये आरडी अकाउंट को आरडी अकाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए होता है. ये जनरल सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. बट यहाँ जो हमें इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करना है वो है पी इंटू एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100. तो ये हो गया आपका एमवी का फॉर्मूला, मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला, जो आप यहाँ याद रखेंगे, और इसी फॉर्मूला का आपका यूज है हर क्वेश्चन में. सो नाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, मनीष ओपन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट विद द बैंक. मनीष ने एक आरडी अकाउंट ओपन करवाया है बैंक में एंड डिपॉजिटेड ₹600 पर मंथ. तो जो मनी हम हर मंथ डिपॉजिट करते हैं उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं. तो पी की वैल्यू आपकी 600 है. फॉर 2 ईयर्स, टाइम पीरियड आपका 2 ईयर्स है, इससे हम एन की वैल्यू बना लेंगे. एन मीन्स नंबर ऑफ मंथ्स. तो 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 2 ईयर्स में 2 इंटू 12, दैट मीन्स 24 मंथ. कैलकुलेट द टोटल सम डिपॉजिटेड, आपको बताना है कि टोटल कितनी मनी उसने डिपॉजिट की. आपसे ये नहीं पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट भी बताओ, आपसे बस ये पूछा है कि टोटल मनी उसने कितनी डिपॉजिट करी है. तो सिंपल क्वेश्चन है, टोटल मनी कितनी डिपॉजिट करेगा वो, टोटल मनी डिपॉजिटेड, वो आपको अच्छे से पता है. टोटल मनी डिपॉजिटेड के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, कितनी मनी हर मंथ डिपॉजिट कर रहा है, जिसको हम पी से डिनोट कर रहे हैं, कितनी बार डिपॉजिट कर रहा है, 24 मंथ है तो 24 बार डिपॉजिट करेगा. तो 600 इंटू 24, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे
तो आपके पास आंसर आ जाएगा 14,400 रुपीज। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन। तो ये सिंपल पार्ट था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। पुनीत हैज ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन ए बैंक एंड डिपॉजिट रुपीज 140 पर मंथ। तो जो मनी हर मंथ डिपॉजिट करते हैं उसे पी से डिनोट करना होता है। प्रिंसिपल इज 140, टाइम एन से डिनोट करना है। 4 इयर्स दिया है, लेकिन आप 4 इंटू 12 करोगे और मंथ में कन्वर्ट कर लोगे 48 मंथ। आगे बोला है इफ ही गेट दिस मच मनी ऑन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मीन्स जब आपका टाइम पीरियड पूरी स्कीम का ओवर हो गया तो आपको कितनी मनी मिली, 8,092 रुपीज। तो जो मनी मैच्योरिटी पर मिलती है उसे हम MV से डिनोट करते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू 8092। आपको बताना है इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट कितना दिया। तो मैच्योरिटी वैल्यू का जो मतलब होता है, मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है, मैच्योरिटी वैल्यू का मतलब होता है टोटल मनी जो आपने डिपॉजिट करी वो भी, टोटल मनी डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक, दोनों चीजों को कंबाइंड करके ही MV बनती है। तो MV का मतलब है टोटल मनी डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट, और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे ही रखी है तो इक्वल टू में हम इसकी वैल्यू 8092 लिखेंगे। अब टोटल मनी आपने कितनी डिपॉजिट करी है वो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ाया था। टोटल मनी डिपॉजिटेड कैसे निकालते हैं, कितनी कितनी मनी हर मंथ आप दे रहे हो, दैट इज P, इंटू कितनी बार जमा कर रहे हो, 48 मंथ में है तो हर मंथ आपको देने हैं, तो 48 मंथ तक आप देते रहे कितनी मनी, 140, प्लस इंटरेस्ट आपको मालूम नहीं है, वो क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक, तो इंटरेस्ट हमें मालूम नहीं है 8092। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 140 की 48 से तो आपको आंसर मिलेगा 6720, प्लस इंटरेस्ट आपको मालूम नहीं है इक्वल टू 8092। ये पॉजिटिव वाला टर्म राइट हैंड पे आके माइनस का हो जाएगा तो हम इन्हें माइनस कर लेंगे और इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इंटरेस्ट क्या आएगा, 8092 माइनस 6720, दोनों को माइनस करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 8092 माइनस 6720, और इन्हें सब्ट्रैक्ट करके सही आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ 1372। तो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट जो बैंक ने पे करा है वो कौन सा है, 1372, दैट इज बी ऑप्शन। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिस्टर मैथ्यू ओपन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन ए सर्टेन बैंक एंड डिपॉजिटेड रुपीज 640 पर मंथ। तो जो मनी हर मंथ डिपॉजिट की जा रही है बैंक में वो प्रिंसिपल होती है P से डिनोट करना है 640, टाइम आपको गिवन है 4.5 ईयर्स, जिसे आप मंथ में कन्वर्ट करोगे। पहले आप मिक्स्ड को चेंज कर लो, 4 टू 8 प्लस 1 9/2 ईयर। आप इसे मंथ में कन्वर्ट करोगे, मल्टीप्लाई 12, तो ये हो जाएगा 54 मंथ्स। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, इसका मीनिंग ये है 640 रुपीज आपको हर मंथ जमा करने हैं। कितनी बार जमा करने हैं, 54 टाइम्स जमा करने हैं। और बैंक जो है पेज एन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%, आपको रेट दिया है कितना, 12%। देन द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द अकाउंट इज, आपको बताना है कि मैच्योरिटी वैल्यू कितनी होगी। तो मैच्योरिटी वैल्यू के लिए फॉर्मूला होता है MV इक्वल टू P इंटू N प्लस I। ये P इंटू N क्या है, टोटल मनी डिपॉजिटेड, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको पढ़ाया था। MV का फॉर्मूला क्या लिखा था, टोटल मनी जो आपने डिपॉजिट करी वो भी प्लस इंटरेस्ट भी, इसे हम MV बोलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने यहाँ यूज करा था। टोटल मनी डिपॉजिटेड कैसे लिखते हैं, P इंटू N से, P का मतलब
जो हर मंथ आप दे रहे हो, n मतलब कितने टाइम्स दे रहे हो, नंबर ऑफ मंथ्स। तो यहाँ पर MV का फॉर्मूला टोटल सम डिपॉजिटेड हो गया P इंटू एन, प्लस इंटरेस्ट हो गया जो बैंक पे करेगा। P हर मंथ वाली वैल्यू है जो आपने यहाँ ले रखी है, P की वैल्यू 640 इंटू एन, एन मीन्स नंबर ऑफ मंथ। तो नंबर ऑफ मंथ्स हमने यहाँ n की वैल्यू कैलकुलेट करी है 54, प्लस आई का फॉर्मूला होता है P इंटू एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 100, और नीचे आपका 2 इंटू 12। 640 की 54 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 640 मल्टीप्लाई 54 करके आपका आंसर बन जाएगा 34,560, प्लस P की वैल्यू डालेंगे 640 इंटू नंबर ऑफ मंथ इंटू n प्लस 1, जब n प्लस 1 करेंगे तो 54 प्लस 1 हो जाएगा 55 इंटू आर, रेट परसेंट क्वेश्चन में गिवन है 12, और नीचे है आपका डिनोमिनेटर में 2 12 100, लास्ट जीरो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कट जाएगी, 2 से 12 कट जाएगा, 2 6 जा 12, 6 से 12 काटेंगे, 6 2 जा 12, 2 से 64 काटेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, डिनोमिनेटर में आपका 10 रह गया है, 2 5 जा 10, और ऊपर काटेंगे इसे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, दोनों को काट लिया है, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। अब दोबारा कट कर लेते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर 5 के टेबल से, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, 3 4 5 6 0 प्लस 16 इंटू 54 इंटू 11 अपॉन 1, नीचे डिनोमिनेटर में सब कट गया है तो बस 1 बचा है, 3 4 5 6 0 प्लस इन सब की मल्टीप्लाई करनी है, 16 की, 54 की और 11 की, तो आंसर बन जाएगा 9,504। 9,504 आपका इंटरेस्ट है, प्लस ये आपकी जो मनी आपने अपने पास से डिपॉजिट करी है, बैंक हमें दोनों मिलाकर देगा मैच्योरिटी वैल्यू, तो इन्हें ऐड कर लेंगे, 9,504 प्लस 34,506, तो आपका फाइनल आंसर यहाँ आ जाएगा ऐड करके 44,064। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया है ऑप्शन नंबर सी। So like this you have to do question number 3rd. Now see next question. Question number 4. Ritu has a recurring deposit account in a bank and deposit rupees 80 per month for 18 months. यहाँ पर आपको क्या क्या वैल्यू दी है, रुपीज 80 पर मंथ डिपॉजिट करती है, तो जो हर मंथ डिपॉजिट की जाती है वो P होता है, प्रिंसिपल इज 80, कितने मंथ्स के लिए है, N की वैल्यू 18 मंथ। आपको फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको R की वैल्यू फाइंड करनी है, और आगे बोला है मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट इज 1554, MV की वैल्यू गिवन है 1554। MV क्या होता है, टोटल मनी जो डिपॉजिट की, मनी डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक, दोनों मिलाकर MV बनती है, और क्वेश्चन में MV दी है वो हम इक्वल टू में यूज करेंगे 1554। टोटल मनी डिपॉजिट करने के लिए क्या करना पड़ता है, कितनी मनी हम डिपॉजिट कर रहे हैं हर मंथ इनटू कितने मंथ तक डिपॉजिट कर रहे हैं, प्लस इंटरेस्ट आपको मालूम नहीं है, इसे एज इट इज लिख देते हैं, और यहां से I की वैल्यू फाइंड करेंगे। P हमें मालूम है 80, कितने मंथ तक हमने डिपॉजिट करे हैं, 18 मंथ तक, प्लस इंटरेस्ट आपको मालूम नहीं 1554। अब आप यहाँ प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, 18 की और 80 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 इंटू 80 हो जाएगा 1440 प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू 1554। ये उधर आके आपका माइनस हो जाएगा, तो जब हम इन्हें माइनस करेंगे तो आपको माइनस करके आंसर मिलेगा 114। किसका आंसर आएगा, इंटरेस्ट का आंसर 114। अब आपने यहाँ I की वैल्यू फाइंड कर ली,
आई की वैल्यू 114 फाइंड करी आपने। आई का फॉर्मूला भी होता है, वो हम फॉर्मूला भी यूज करेंगे। आई का फॉर्मूला P इंटू एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 100 और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 12 भी आएगा। P की वैल्यू डालेंगे, P है आपका 80 रुपीज जो हर मंथ डिपॉजिट करना है। N 18 मंथ, N प्लस 1 18 प्लस 1 19। रेट आपको मालूम नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है 2 इंटू 12 इंटू 100। इंटरेस्ट आपने ऑलरेडी यहाँ कैलकुलेट कर लिया है, तो हम लेफ्ट हैंड पे आई के नीचे आई की वैल्यू यूज करेंगे जो हमने कैलकुलेट करी है। तो लेफ्ट हैंड पे आपका 114 चलेगा और राइट हैंड पे हम इन्हें सॉल्व करके लिखेंगे। इन्हें कट कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 3 6 जा 18। तो फाइनली यहाँ पर हमने कट कर लिया है और कट करके आ रहा है 6 इंटू 19 इंटू आर अपॉन 10। फर्दर कट कर सकते हैं इन्हें। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 114 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 19 इक्वल आर। अब आप इन्हें कट करेंगे 114 के टेबल 114 को कट कर सकते हैं 19 के टेबल से 6 टाइम्स। 3 से इसे भी कट कर सकते हैं, 3 2 जा 6। तो 5 इंटू 2, तो आर की वैल्यू 10% आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है रेट का वो है ऑप्शन नंबर ए 10%। सो लाइक दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? मिस्टर बजाज नीड ₹30,000 आफ्टर 2 years। मिस्टर बजाज को चाहिए 30,000 2 years बाद। What least money in a multiple of 5 must he deposit every month in a recurring deposit account? तो मिस्टर बजाज को 30,000 रुपीज 2 साल बाद चाहिए। तो वो पहले से ही प्लानिंग करके चल रहे हैं कि वो बैंक में एक आरडी अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं जिसमें वो हर मंथ बैंक में कुछ मनी डिपॉजिट करेंगे। अब वो कितनी मनी डिपॉजिट करेंगे वो आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है। यहाँ पूछा है व्हाट लीस्ट मनी मस्ट ही डिपॉजिट एवरी मंथ। तो हर मंथ जो डिपॉजिट करते हैं वो तो पी होता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप पी की वैल्यू बताओ, लेकिन ये पी का आंसर कैसा होना चाहिए? इन्हें मल्टीपल ऑफ 5 बताना है। यानी जो आंसर आपका आना चाहिए वो 5 के टेबल वाला लाना है आपको। तो आपको आंसर ऐसा बताना है जो 5 के टेबल वाला हो और वो हर मंथ बैंक में डिपॉजिट करे ताकि उन्हें 2 साल के अंत में जो है वो कितना अमाउंट मिल जाए 30,000 2 साल के अंत में मिलेगा। तो ये तो मैच्योरिटी वैल्यू है MV। जो मनी स्कीम के एंड होने पे मिलती है वो हमें मैच्योरिटी वैल्यू लेना होता है। तो MV की वैल्यू 30,000। N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मंथ, 2 साल हैं तो 2 इंटू 12 यानी 24 महीने। MV गिवन है, MV का फॉर्मूला लिख लेंगे। पहले तो वैल्यू लिखते हैं। MV की वैल्यू है 30,000। MV का फॉर्मूला P इंटू N प्लस I। कितनी मनी हम डिपॉजिट कर रहे हैं P, मल्टीप्लाई कितनी बार डिपॉजिट कर रहे हैं N, प्लस बैंक हमें कितना इंटरेस्ट देगा वो। इन सबको ऐड करके MV बन जाता है 30,000। प्रिंसिपल फाइंड करना है, नंबर ऑफ मंथ 24 प्लस आई। इंटरेस्ट भी नहीं मालूम तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो मालूम है, फॉर्मूला लगा लेते हैं P इंटू एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 100 इंटू 2 इंटू 12 इक्वल में आपका चल रहा है 30,000। अब आप यहां वैल्यू पुट करेंगे। P इंटू 24 होता है 24P प्लस P इंटू N है आपका नंबर ऑफ मंथ 24। 24 प्लस 1 करेंगे 25। रेट की बात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% अपॉन
2 into 12 into 100 इक्वल 30,000। 2 इंटू 12 मल्टीप्लाई करने पे 24 बन जाएगा, जो न्यूमरेटर वाले 24 से कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में 25 और डिनोमिनेटर में 100 आप कैंसिल कर सकते हैं। 25 4 जा 100, 4 डिनोमिनेटर में, 8 न्यूमरेटर में, 4 2 जा 8। तो आपने यहाँ क्या फाइंड करा, 24p ऑलरेडी चल रहा है ये, प्लस p इंटू न्यूमरेटर में सिर्फ 2 बचा है ये, p इंटू 2 क्या हो जाएगा 2p इक्वल 30,000। 24 प्लस 2 होगा 26p इक्वल 30,000। p फाइंड करने के लिए 26 को हम डिवाइड में ले आएंगे, और जब आप इन्हें डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके आपको आंसर मिल जाएगा 30,000 डिवाइड बाय 26 इक्वल टू, आंसर आएगा आपका डेसिमल में। ये पूरा कैंसिल नहीं होगा, हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, 1153.8। अब ये प्रिंसिपल की वैल्यू आई है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन में लिखा था व्हाट लीस्ट वैल्यू इन ए मल्टीपल ऑफ 5। आपको तो 5 के टेबल वाली बतानी है, और कैसी वैल्यू, छोटी से छोटी वैल्यू बतानी है, बड़ी वैल्यू नहीं बतानी। तो छोटी से छोटी वैल्यू जो 5 के मल्टीपल वाली हो सकती है, इसके नजदीकी वैल्यू लेनी है हमें। नजदीकी वैल्यू ये क्या है, 1153 है, 1153.8। तो इससे पिछली वैल्यू जो होती है 5 के टेबल वाली, वो होती है 1150, और इससे अगली वैल्यू जो होती है जो 5 के टेबल में आती है वो आती है 1155। तो आप इनमें से कौन सी सेलेक्ट करेंगे जो 5 के टेबल वाली होगी, तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन जो बैठेगा 1155 बैठेगा, 1150 नहीं बैठेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आप जो है दोनों में डिफरेंस देखोगे। अगर आप स्टार्टिंग की 2 वैल्यूज लोगे, ये दोनों, इनका डिफरेंस अगर आप फाइंड करो तो डिफरेंस जो है वो 3 का बैठेगा, और जो अगली 2 वैल्यू है, इन दो में अगर आप डिफरेंस फाइंड करो तो इनमें डिफरेंस कितना बैठेगा, सिर्फ 2 का डिफरेंस बैठेगा। तो नजदीकी वैल्यू कौन सी है आपको ये देखना है, पास वाली वैल्यू। तो पास वाली वैल्यू तो यही होगी 1155, क्योंकि 1153 से 1155 कितनी दूर बैठता है, 2 डिजिट्स, 2 नंबर आगे है। लेकिन अगर हम 1150 की बात करें तो 1150 कितनी आगे पड़ेगा यहाँ से, 1150 जो है 3 प्लेस पीछे है। 1150 3 डिजिट पीछे पड़ रहा है, और 1155 2 डिजिट आगे बढ़ रहा है। तो नजदीकी वैल्यू 5 के टेबल वाली कौन सी बैठ रही है, नियरेस्ट वैल्यू 1155 बैठ रही है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो होगा इसमें वो हो जाएगा 1155। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया फाइनल ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो टू आंसर क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। ये इंफॉर्मेशन आपको 6 में भी यूज करनी है और 7 क्वेश्चन में भी यूज करनी है, दोनों को इसी क्वेश्चन से करना है। तो हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज द इंफॉर्मेशन हियर। ऋषभ हैज ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन ए पोस्ट ऑफिस फॉर 3 years। सबसे पहले नंबर ऑफ मंथ 3 इंटू 12 करेंगे, ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं, 36 मंथ। आगे बोला है 8% सिंपल इंटरेस्ट पे है। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आपको गिवन है, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट की आर 8%। इफ ही गेट रुपीज दिस मच एज द इंटरेस्ट, इतनी मनी उसे एज एन इंटरेस्ट मिली है। तो आई भी गिवन है आपको 9990। अब आई का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। आई का फॉर्मूला P इंटू एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100।
इक्वल में आपकी इंटरेस्ट की वैल्यू चलेगी 9990। प्रिंसिपल आपका वो मनी होती है जो आपको हर मंथ डिपॉजिट करनी है। क्वेश्चन में आपको कहीं नहीं बोला है कि आपकी कितनी वैल्यू हर मंथ आपको डिपॉजिट करनी है, तो पी तो आपको मालूम ही नहीं है। एन नंबर ऑफ मंथ 36, एन प्लस 1 37, आर 8, 2 इंटू 12 इंटू 100, 12 3 जा 36, 2 4 जा 8, इक्वल में है 9990। प्रिंसिपल को अकेले बनाएंगे, 9990 डिवाइड वाला 100 यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, और 3 और 37 और 4 डिवाइड में आ जाएंगे। 4 से 100 कट करेंगे, 25 टाइम्स कट हो जाएगा। 3 से 9990 तो 3330। 37 से 3330 को कट करेंगे तो 3330 डिवाइड बाय 37 जब आप करेंगे तो आपका पूरा पूरा कट हो जाएगा ये 9 टाइम्स, तो यहाँ पर आएगा आपका 90। तो P का आंसर 25 मल्टीप्लाई 90, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। 25 इंटू 90 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2250 रुपीज। तो ये आ गया आपका पी। पी क्या होता है? वो वैल्यू, वो अमाउंट जो आपको हर मंथ बैंक में डिपॉजिट करना है। क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट, हर मंथ कितनी इंस्टॉलमेंट आपको जमा करनी है, वो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है 2250। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू। तो एमवी का फॉर्मूला टोटल मनी डिपॉजिट पी इंटू एन प्लस इंटरेस्ट प्रोवाइडेड बाय द बैंक। प्रिंसिपल कितना है आपका जो आप हर मंथ जमा करोगे? 2250 इंटू एन नंबर ऑफ मंथ। नंबर ऑफ मंथ्स कितने थे? हमने यहाँ ऑलरेडी मंथ्स फाइंड करे थे 36 मंथ, तो 2250 इंटू 36 प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है फॉर्मूला लगाने की जरूरत? क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 9990 इज द इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट की वैल्यू आपकी 9990 है। अब आप इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे 2250 इंटू 36, तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 81,000 प्लस 9990, और आप इन्हें ऐड करेंगे तो ऐड करके आपको आंसर मिल जाएगा 90,990। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। एट्थ क्वेश्चन क्या है आपका? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ 1200 पर मंथ। तो पर मंथ वाली वैल्यू प्रिंसिपल 1200 हैज ए मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस मच। एमवीबी गिवन है आपको 12400। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर गिवन है आपको 8%। कैलकुलेट करना है आपको फाइंड द टाइम। आपको क्या कैलकुलेट करना है? टाइम कैलकुलेट करना है आपको कि टाइम की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर आपको बस ये 3 चीजें दी हुई थी, इन्हीं 3 चीजों का यूज करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? एमवी का फॉर्मूला यूज करेंगे। एमवी का फॉर्मूला पी इंटू एन प्लस आई। आई हटाकर आई का फॉर्मूला पी इंटू एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 100 अपॉन में 2 इंटू 12 भी लेंगे। अब आप यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। एमवी के डिनोमिनेटर, एमवी के नीचे एमवी की वैल्यू पुट करेंगे 12400 इक्वल पी 1200 इंटू एन नंबर ऑफ मंथ्स जो आपको पता नहीं है, क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा है, प्लस पी 1200, एन नहीं मालूम, एन प्लस 1 नहीं मालूम, आर 8
अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। 12 इंटू 100 होता है 1200 और ये न्यूमरेटर में 1200 कैंसिल हो जाएंगे। 2 से 8 कैंसिल होगा 4 टाइम्स, तो 12400 इक्वल टू 1200 n प्लस n की 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 4n इंटू n प्लस 1। अब आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो राइट हैंड पे आपका हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 4n। इस टर्म को भी हम राइट हैंड पे भी ले आएंगे तो ये हो जाएगा 0 और इधर आ जाएगा सबसे पहले 4n स्क्वायर, फिर 4n प्लस 1200n माइनस 12400। इनको सॉल्व करेंगे, ये n n अल्फ़ाबेट्स वाले ऐड हो जाएंगे, सेम अल्फ़ाबेट्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, तो इन्हें हम ऐड कर लेते हैं। 1204n माइनस 12400। सारे टर्म्स यहाँ पर आपके 4 से डिविजिबल हैं, तो आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड कर सकते हो ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। बड़ी बड़ी वैल्यूज से हम छोटी वैल्यूज बना लें यहाँ। तो हम यहाँ 0 इक्वल टू 4 से डिवाइड करेंगे n स्क्वायर, 4 से डिवाइड करेंगे 4 3 जा 12, 4 0 जा 4 1 जा माइनस 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, n स्क्वायर प्लस 301n माइनस 3100। अब आप यहाँ फैक्टराइज करोगे, ये इक्वेशन आपको फैक्टराइज करनी है। यहाँ पर n स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ 1 लेंगे, 1 की 3100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई करके 3100 बनेगा, जिसके आप प्राइम फैक्टर लेंगे 3100 के, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 0, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब आप ये 5 से कट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 5 जा 5 3 जा 15, 5 1 जा 31 1 जा। तो ये हमने प्राइम फैक्टर यहाँ फाइंड कर लिए हैं। आपको 301 बनाना है, इन सारी वैल्यूज को अरेंज करके 301 बनाना है। तो आप 31 इंटू 5, इनको वैल्यू को चेक कर लेते हैं। आपके बुक में जो यहाँ थोड़ा सा करेक्शन है क्वेश्चन में, इन योर टेक्स्ट बुक हेयर इट इज गिवन, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है हमसे, 12400 नहीं है, इन योर टेक्स्ट बुक इट इज गिवन 12440। तो यहाँ करेक्ट कर लेते हैं हम, 12440 है ये, दिस इज द टाइपिंग मिस्टेक, सो लेट मी करेक्ट इट। यहाँ हम करेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ आपकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। हम डिवाइड बाय 4 करेंगे तो डिवाइड बाय 4 करने पे ये आ जाएगी 3110। 3110 आ गया है। अब हम इसे दोबारा प्राइम फैक्टर लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। दोबारा चेक कर लेते हैं, दोबारा से प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं और फिर इसे फैक्टराइज करेंगे तो इक्वेशन आपकी सही आ जाएगी। 3110 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे, 3110 तो 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 311 तो 311 के टेबल में ही आएगा, 311 1 जा 311। अब 5 इंटू 2 होता है 10 और ये बचा 311। तो इन दो की मदद से आप 301 इजीली बना सकते हो। ये मिडिल वाला टर्म कैसे, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें तो 301 बन जाएगा जी। तो यहाँ आपको क्या करना है, 1n स्क्वायर एज इट इज लिखना है, प्लस 301 चेंज कर देंगे और इसको आप ब्रेक करके लिखेंगे जो हमने यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन में फाइंड करे थे, प्लस का 311n और माइनस का 10n। आप इन्हें सॉल्व करोगे तो 301n ही बनेगा और माइनस में 3110 है। नाउ वी विल टेक कॉमन,
n कॉमन लेंगे तो n प्लस 311 बचेगा और इन दो में माइनस भी कॉमन लिया जाएगा 10 भी कॉमन लिया जाएगा तो माइनस इंटू माइनस तो हो जाएगा प्लस 10 कॉमन ले लेंगे तो n बचेगा माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 10 कॉमन लेंगे तो 311 दोनों ब्रैकेट्स यहाँ सेम आई हैं तो हम फिर कॉमन ले लेंगे n प्लस 311 कॉमन लिया जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा ये जो बाहर वाले टर्म्स हैं n माइनस 10 तो यहाँ से आपको n की दो वैल्यूज मिल जाएंगी जीरो प्रोडक्ट रूल लगाना है जीरो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो लिखा हुआ है तो आप दोनों को सेपरेटली जीरो ले सकते हो n प्लस 311 को भी जीरो लेंगे जिससे n की वैल्यू माइनस की 311 आएगी जो कि नॉट पॉसिबल है ऐसा क्यों ये नॉट पॉसिबल क्यों है क्योंकि n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मंथ और मंथ कभी माइनस में नहीं आ सकते इसलिए ये नॉट पॉसिबल दूसरी वैल्यू चेक करते हैं n माइनस 10 इक्वल टू 0 लेंगे तो n की वैल्यू आपकी आएगी 10 तो ये आपकी करेक्ट वैल्यू हो गई नंबर ऑफ मंथ्स की तो क्वेश्चन में आपको यहाँ फाइंड क्या करना था फाइंड द टाइम इन मंथ तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो गया बी ऑप्शन हो गया 10 मंथ सो लाइक दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 8 नाउ 9th एंड 10th वी हैव टू डू अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन इस इंफॉर्मेशन का यूज करना है क्वेश्चन में क्या बोला है कैटरीना ओपन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन ए नेशनलाइज्ड बैंक फॉर 2 years तो सबसे पहले तो आपको यहाँ प्रिंसिपल की वैल्यू लेनी है P value is given P not time value n की वैल्यू लेंगे नंबर ऑफ मंथ n is equal to 2 years यानी 2 into 12 24 मंथ रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% मंथली इंस्टॉलमेंट आपकी है 1000 प्रिंसिपल है 1000 पहले पार्ट में आपसे पूछा गया है इंटरेस्ट बताओ 2 years का आपको यहाँ पे बताना है इंटरेस्ट कितना होगा आपका 2 years में जो वो अर्न करेगी अब यहाँ पर आपको इंटरेस्ट के लिए क्या करना है सिंपल फार्मूला लगा लेंगे इंटरेस्ट अर्न इन 2 years का आई का फार्मूला जो हम आरडी अकाउंट में यूज करते हैं इंटरेस्ट का फार्मूला P इंटू एन प्लस 1 इंटू R अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100 ये इंटरेस्ट अर्न इन 2 years पूछा है और क्वेश्चन में यहाँ पे भी 2 ही बोला था यानी n की वैल्यू आपको 24 लेनी है तो जहाँ जहाँ n आएगा वहाँ हम 24 यूज करेंगे 1000 इंटू 24 इंटू n प्लस 1 में 24 प्लस 1 हो जाएगा 25 रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में 6 दे ही रखा है 2 इंटू 12 इंटू 100 लास्ट 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी आगे 12 इंटू 2 डिनोमिनेटर में 24 हो जाएगा जो कि न्यूमरेटर वाले 24 से कट जाएगा अब डिनोमिनेटर में आपका कुछ नहीं बचा है सिर्फ न्यूमरेटर में रहता है 10 25 एंड 6 अब जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे 25 6 जा कितना होता है 150 इंटू 10 करोगे तो 1500 हो जाएगा तो इंटरेस्ट अर्नड इन 2 years कितना हो गया 1500 अब बात करते हैं मैच्योरिटी वैल्यू की तो MV का फॉर्मूला आपको मालूम है MV का फॉर्मूला होता है P इंटू एन प्लस आई प्रिंसिपल कितना है आपका यहाँ पर 1000 दिया हुआ है एन नंबर ऑफ मंथ 24 प्लस आई इंटरेस्ट की वैल्यू है आपकी 1500 जो कि हमने ऑलरेडी फाइंड करी थी फर्स्ट पार्ट में 24,000 प्लस 1500 और जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25500 तो आपका यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन 25,500 so like this you have to do question number 10 so now today's class is over these are the 10 questions which I had prepared for you like this you will get the questions in the board exam also
So now in the next video, I will explain you next chapter, chapter number 4th.